जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। मैं वीरेंद्र कुमार आप लोग का अपने चैनल लाइफ निर्माण में स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है पादप उत्तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो पादप उत्तक को हम लोग आज बढ़िया से पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग इसे शुरुआत करते हैं फ्रेंड। ठीक है, देखिए क्या है पहले पादप उत्तक। ठीक है, पादप उत्तक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लांट टिश्यूज भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए पादप उत्तक जो होता है, पादप उत्तक जो है वो कितने कितने भाग में बटा होता है, दो भाग में बटा हुआ होता है। ठीक है फ्रेंड, देखिए पहला है आपके पास विभजोत्तक। ठीक है, और दूसरा जो है आपका क्या है, दूसरा है आपके पास सरल उत्तक। ठीक है, विभजोत्तक और क्या, और एक सरल उत्तक। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब यदि हम बात करते हैं, विभजोतक जो होता है ये विभाजनशील होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, विभजोतक जो होता है ये विभाजनशील होता है। और ये सरल उत्तक जो होता है ये क्या होते हैं, अविभाजनशील होता है। ठीक है, देखिए अब यदि हम विभजोतक का बात करते हैं तो विभजोतक भी क्या होता है, ये तीन भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए पहला क्या है, पहला आपका शीर्षस्थ उत्तक, फिर उसका पार्श्व उत्तक, उसके बाद अंतर्वेशी उत्तक। ठीक है, देखिए शीर्षस्थ उत्तक, पार्श्व उत्तक और अंतर्वेशी उत्तक। शीर्षस्थ उत्तक का काम क्या होता है, इसका कार्य होता है पौधों में लंबाई में क्या करना, वृद्धि करना। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा जो इसका कार्य ये जो होता है ये प्राथमिक वृद्धि होता है। ठीक है, और पार्श्व उत्तक में इसका कार्य होता है मोटाई में वृद्धि करना। ध्यान दीजिएगा, शीर्षस्थ उत्तक जो है इसका कार्य होता है लंबाई में वृद्धि करना, और ये किस प्रकार के वृद्धि कहलाते हैं, ये प्राथमिक वृद्धि कहलाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए पार्श्व उत्तक जो होता है ये मोटाई में वृद्धि करते हैं, इसे हम लोग द्वितीयक वृद्धि के नाम से जानते हैं। और ये जो मोटाई में जो वृद्धि होता है वो किसके कारण होता है फ्रेंड्स, वो होता है आपका कैम्बियम के कारण। ठीक है, एक होता है इसी का पार्ट है अंतर्वेशी उत्तक, ये शीर्ष भाग में वृद्धि करता है। ठीक है, जो प्लांट जो होते हैं उसका टॉप भाग में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। और इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, इसको भी हम लोग प्राथमिक उत्तक के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सरल उत्तक में आते हैं। देखिए सरल उत्तक जो है, सरल उत्तक जिसको हम लोग विभाजनशील कहते हैं, मतलब ये उत्तक क्या होते हैं, ये उत्तक कट कट करके क्या होते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी जंतु का शरीर यदि आकार यदि बढ़ता है, बॉडी बढ़ता है, तो उसमें क्या होता है, अब जो हमारा जो त्वचा है, जो कोशिकाएं हैं, वो कट कट कर करके क्या होते हैं, बढ़ते हैं। जैसे बच्चा छोटा से क्या होता है, बड़ा होता है, तो जितने भी कोशिकाएं हैं वो सभी कोशिकाएं क्या होते हैं, कट कट कर करके आगे बढ़ते हैं। जैसे सेम कार्य किसमें होते हैं, पौधे में भी होते हैं। ठीक है, देखिए तो इसमें सरल उत्तक यानी अविभाजनशील होता है, और ये अविभाजनशील जो होता है ये भी आपका दो तरह के उत्तक में बढ़ जाते हैं। एक होता है पहला सरल उत्तक और दूसरा आपका हो जाता है जटिल उत्तक। ठीक है फ्रेंड, पहला हो जाता है आपके पास सरल उत्तक और दूसरा जो होता है, दूसरा आपके पास हो जाता है जटिल उत्तक। ठीक है, अब देखिए सरल उत्तक जो होता है समरूप कोशिकाओं से निर्मित होता है, मतलब जितने भी इसमें बना होता है ये सभी के सभी एक जैसे कोशिका से निर्मित होंगे। और आपका ये जो जटिल जो उत्तक है ये असमरूप कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये असमरूप कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, और ये असमरूप में दो कोशिकाएं, दो तरह के उत्तक आते हैं। पहला होता है आपका जाइलम और दूसरा होता है आपका फ्लोएम, जो महत्वपूर्ण काम करता है और आपके एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सरल उत्तक जो होते हैं ये भी दो भागों में क्या होते हैं, ये तीन भागों में बढ़ जाते हैं। ठीक है, तीन भागों में, मतलब इसका पहला जो है, पहला हम लोग क्या कहते हैं, मृदु उत्तक, जिसको हम लोग इंग्लिश में पेरेन्काइमा कहते हैं। ठीक है, दूसरा है आपके पास स्थूलकोण उत्तक, जिसको हम लोग कोलेनकाइमा भी कहते हैं इंग्लिश में। और तीसरा है आपके पास दृढ़ उत्तक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्लेरेनकाइमा के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए मृदु उत्तक को पेरेन्काइमा, स्थूल उत्तक को क्या कहते हैं, कोलेनकाइमा, और दृढ़ उत्तक को क्या कहते हैं, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, देखिए
उत्तक जो है इसका कार्य क्या होता है, ये जलीय पौधे तैरते हैं, इसी के कारण क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि जल में जो जो पौधे होते हैं, मुख्य रूप से जलीय पौधे का बात करते हैं तो हम लोग क्या जानते हैं, शैवाल जो होता है, शैवाल देखना पानी में क्या होते हैं, तैरते हैं। और तो तैरने जो वो तैरते हैं वो किसके कारण तैरते हैं, मृदु उत्तक के कारण तैरते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर शैवाल। ठीक है फ्रेंड। अब ये जो है मृदु उत्तक भी कितने भागों में बढ़ जाते हैं, ये दो, इसका जो कार्य होता है, ये दो कार्य होता है मुख्य रूप से। ये हरित मृदुतक और वायु उत्तक। हरित मृदुतक का काम क्या होता है, भोजन का क्या करना, निर्माण करना। ठीक है। और भोजन का निर्माण किसमें करेंगे, ये आपका जलीय पौधे में करते हैं, और ये स्थलीय पौधे में भी क्या करते हैं, ये भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है। और ये वायु उत्तक वही जो होते हैं, जो जलीय पौधे क्या होते हैं, तैरने का जो कार्य करते हैं, जिसको ये उत्प्लवन का कार्य करते हैं। उत्प्लवन का मतलब ही क्या होता है फ्रेंड, तैरना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्थूल कोण उत्तक। स्थूल कोण उत्तक क्या है, स्थूल कोण उत्तक पौधे में लचीलापन होते हैं। ठीक है। पौधे में क्या होता है फ्रेंड, लचीलापन होते हैं। किसके कारण होते हैं, पेक्टिन के कारण। सर पेक्टिन क्या है, पेक्टिन पौधों में एक प्रकार के रासायनिक तत्व हैं, ठीक है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, लचीला होते हैं, या फ्लेक्सिबल। ठीक है। जैसे कि यदि आंधी वगैरह आता है तो बहुत सारा आंधी आने के कारण क्या होते हैं, डालियां इधर उधर झुकते हैं, तो वो झुकते जो है ना, उसी को क्या कहते हैं, लचीलापन। और वो लचीलापन, लचकपन जो आता है वो किसमें आता है, पेक्टिन के कारण होता है। ठीक है। अब ये मत बोलना कि यदि चलते समय हम लोग भी लचकते हैं तो हम लोग में भी क्या पाया जाता है, पेक्टिन पाया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। भोजन का संश्लेषण करना, इसका देखिएगा, ये भोजन का भंडारण करना, मतलब जो भोजन बन जाते हैं पेड़ पौधे में, इसका स्थूल कोण का उत्तक का काम क्या होता है, भोजन का भंडारण करना। और इसका काम होता है, मृदु उत्तक का काम होता है क्या, भोजन का निर्माण करना फ्रेंड्स। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और इसी का कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण करना। पेड़ पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो किसके कारण होता है, वो स्थूल कोण उत्तक के कारण होता है फ्रेंड्स। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं दृढ़ उत्तक का। किसका बात करते हैं, इसके बाद बात करते हैं दृढ़ उत्तक का। देखिए दृढ़ उत्तक जो होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको रेनकाइमा के भी नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। देखिए ये क्या होता है, पौधे में मजबूती प्रदान करता है। जो पौधे जो हार्ड होते हैं, जो मजबूत होते हैं, बहुत सारे पौधे कॉमन होते हैं, उसमें क्या होता है, इसमें दृढ़ उत्तक निष्करण कायमा जो होते हैं, अब वो लिग्निन की मात्रा उसमें क्या होते हैं, कम होते हैं। किसमें, जो पौधे मजबूत कम होते हैं उसमें लिग्निन की मात्रा कम रहती है। तो जो जिस पौधे में लिग्निन जितना अधिक रहेगा वो पौधे उतना ही क्या होंगे, मजबूत होते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिग्निन के कारण फलों के छिलके भी कठोर होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। जो लिग्निन जो होते हैं, एक प्रकार के जो रासायनिक पदार्थ हैं, उसके कारण फलों के छिलके कठोर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, जैसे नारियल का जो छिलका होता है ऊपर वाला, बहुत हार्ड होता है आपके पास। और बात करें जैसे कि बादाम हो गया, बादाम का भी छिलका हार्ड होता है। अखरोट का छिलका भी क्या होता है, हार्ड होता है। तो ये सब जो होते हैं किसके कारण होते हैं, ये होता है आपके पास लिग्निन के कारण होता है फ्रेंड्स। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। शॉर्ट में देखिएगा क्या है, पादप उत्तक। पादप उत्तक कितने भागों में बढ़ता है, दो भाग में, विभजोतक और दूसरा क्या है, अविभाजनशील, जिसको हम लोग इसको विभजोतक और इसको सरल उत्तक के नाम से जानते हैं। विभजोतक जो होते हैं फ्रेंड्स, विभजोतक तीन भागों में बढ़ते हैं, शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्वेशी। शीर्षस्थ का काम होता है लंबाई में वृद्धि करना, जिसको हम लोग प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। पार्श्व को कहते हैं, पार्श्व को मोटाई में वृद्धि करता है ये, और इसको हम लोग द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। अंतर्वेशी का कार्य होता है शीर्ष भाग में वृद्धि करना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। ठीक है। और ये पार्श्व भागों में जो वृद्धि होता है किसके कारण, कैम्बियम के कारण होता है। ठीक है। अब बात करते हैं सरल उत्तक में, और ये असरल उत्तक समरूप कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। जटिल उत्तक और समरूप कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। और जो जटिल उत्तक है मुख्य रूप से जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, दोनों के दोनों जटिल उत्तक हैं। अब देखिए समरूप कोशिकाएं तीन भागों में, कौन, मृदुतक, स्थूल कोण और दृढ़ उत्तक, देखो पेरेन्काइमा और स्क्लेरोकाइमा के नाम से जानते हैं। देखिए ये जो है, ये आपका मृदुतक है, ये जलीय पौधे में तैरते हैं, मुख्य रूप से शैवाल हो गया, है ना। और ये हरित मृदुतक है, ये भोजन का निर्माण करता है। वायु उत्तक क्या करते हैं, उत्प्लवन करता है। स्थूल कोण उत्तक पौधे में लचीलापन होता है, किसके कारण,
पेक्टिन के कारण होता है, भोजन का भंडारण करता है और प्रकाश संश्लेषण भी स्थूल यानी कि स्थूलकोण उत्तक का कार्य होता है। ठीक है, दृढ़ कोण उत्तक जो है ये आपका स्क्लेरन कायमा जो होता है पौधे में मजबूती प्रदान करता है, किसके कारण? लिग्निन के कारण। और लिग्निन के कारण फलों के छिलके भी क्या होते हैं? कठोर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने बताया नारियल और बादाम और क्या हो जाता है? अखरोट जैसे हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, इसके बाद कुछ और पार्ट बचे हुए हैं। चलिए बेटा आगे जो है, आगे इसमें से देख लेते हैं फ्लोएम। जो फ्लोएम जो हमने देखा जटिल ऊतक में, फ्लोएम में परिवहन कितने दिशाओं में होते हैं फ्रेंड? 2 दिशाओं में होते हैं। और जाइलम, जाइलम को कहीं कहीं आपको किताब में दारू भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। दारू में जो क्या होते हैं, दारू में जो परिवहन होते हैं वो किस दिशा में होते हैं फ्रेंड्स? वो आपका एक दिशा में होता है। लेकिन फ्रेंड फ्लोएम और जो जाइलम है, फ्लोएम का कार्य क्या होता है? फ्लोएम मतलब फल। ठीक है, फल, ये जो फ्लोएम का कार्य होता है, जो भी आपका भोजन का, जो पत्तियों में जो भोजन बनते हैं उसको जड़ों तक पहुंचाना, किसका कार्य होता है? फ्लोएम का। और जाइलम का जो कार्य होता है, जब और जड़ से क्या होता है, जितने भी हमारे पृथ्वी के नीचे खनिज लवण, पानी, ये सब क्या करते हैं? अवशोषित करके जाइलम क्या करते हैं? खाना बनाने के लिए पत्तियों तक पहुंचाते हैं। इसका मुख्य रूप से क्या होते हैं? कार्य होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगेगा अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू। और हाँ, ये वीडियो शेयर करने के लिए बिल्कुल नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स, है ना। चलिए।